रीवा नगर निगम के द्वारा सौंदर्यीकरण कराए जा रहे पद्मधर पार्क में राम भरत मिलाप और लोकार्पण का कार्यक्रम अब विवादों में फंस गया है। दरअसल विजयदशमी उत्सव समिति के द्वारा पार्क में राम भरत मिलाप के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं उसी दिन डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला उक्त पार्क का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिसके लिए कार्ड भी वितरित कर दिए गए हैं। जानकारी लगते ही महापौर अजय मिश्रा बाबा ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि आधे अधूरे पार्क का लोकार्पण न किया जाए। इसके लिए लाल पंधर सिंह की मूर्ति भी लगाई जानी है, जिसकी प्रक्रिया जारी है। उक्त मामले को लेकर जहां नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवणे का कहना है कि एमआईसी ने जो निर्णय लिया था उसी आधार पर पार्क कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और पार्क का भीतरी भाग बनकर तैयार हो गया है। जबकि एमआईसी सदस्य धनेंद्र सिंह ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला को जब कोई लोकार्पण भूमि पूजन के लिए नहीं मिलता, वह किसी भी अधूरे कार्य का लोकार्पण कर देते हैं। जबकि उक्त पार्क का नगर निगम के द्वारा सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है और अभी अधूरा है। जब तक पूर्णतः प्रमाण पत्र न मिल जाए तब तक इसका लोकार्पण नहीं होना चाहिए। साथ ही एमआईसी सदस्य धनेंद्र सिंह ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला की यही कैंची फीता वाली रणनीति के चलते रतहरा तालाब का ठेकेदार अब टेंडर वापस लेने के लिए मजबूर है। आइए सुनाते हैं नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवणे और एमआईसी सदस्य धनेंद्र सिंह का पूरे मामले को लेकर अपना क्या क्या पक्ष है। भी छपाए जा रहे हैं भरत मिलाप कार्यक्रम को लेकर। नगर निगम को उन्होंने पत्र भी दिया था पद्मधर पार्क को निःशुल्क उपलब्ध कराइए। क्या मामला अभी तक उसमें सारी चीज़ें नहीं हुई, क्लियर नहीं हुआ है? आज समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ा कि लाल पंधर सिंह पार्क में भरत मिलान का कार्यक्रम होना है, जिसके माननीय हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम जी मुख्य अतिथि होंगे, उनके द्वारा उसका शुभारंभ भी किया जाएगा। मैं ये पत्र हमारे माननीय महापौर जी के पास 16 तारीख को पत्र आया नगर विजयदशमी उत्सव समिति के द्वारा, और उन्होंने 16 तारीख को पत्र माननीय आयुक्त महोदय का लिखा कि अधूरी पद्मधर पार्क अधूरा है, उस अधूरे कार्य में कैसे कोई आयोजन हो सकता है। पर हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम माननीय की आदत बन चुकी है एक हाथ में कैंची और एक हाथ में नारियल लेके चलने की। उनकी ये पद्धति छूट नहीं रही है। हर अधूरे कार्य हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे सड़क हो, अधूरे कार्यों का भूमि पूजन, अधूरे कार्यों का लोकार्पण। अब उनके समिति के द्वारा उनके पास लोग गए, उन्होंने कहा कि अब तो वर्तमान में कोई मेरे पास ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम लोकार्पण कर सके या भूमि पूजन कर सके। तो उन्होंने कहा कि पद्मधर पार्क आप लोग आयोजन करिए, वहीं पे हम भूमि पूजन लोकार्पण कर देंगे और आपका कार्यक्रम भी हो जाएगा। पर उसमें हमारी आपत्ति है, चूँकि वो माननीय महापौर जी के द्वारा निर्माण कार्य कराया जाया था, सौंदर्यीकरण कार्य कराया जाए ना, कोई नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा, नया विकास वहाँ पे हो रहा है। सौंदर्य कार्य कराया जा रहा है, वो कार्य अभी अधूरा है। उसमें माननीय हमारे लाल पंधर सिंह जी की मूर्ति का भी हम लोगों ने प्रपोजल बनाया है। अभी टेंडर पैसा संविदा कार्य का पैसा खत्म होने के कारण हम लोगों ने री एनकास्ट का दोबारा टेंडर किया है लगभग 33 लाख का, जिसमें मूर्ति लगाना है और अन्य कार्य कराना है। अभी बिल्डिंग स्थान हमारा अधूरा है। जब कार्य पूर्ण हो जाएगा तब ठेकेदार हमको सौंपेगा, हम उस कार्य की पूर्णता प्रमाण पत्र देंगे, तब जाके वो चीज़ कंप्लीट मानी जाती है। अभी अधूरे काम में का ना कोई लोकार्पण होगा, ना कोई कार्यक्रम होंगे। वहाँ पे ये है, धर्म का काम है, अच्छी बात है। धर्म का कार्य और कहीं किया जा सकता है, अभी अटल पार्क में कर सकते हैं वो, क्योंकि अभी अटल पार्क बनके तैयार हुआ, वहाँ कर ले। अभी आपको बताने में हमें कहीं कोई कोताही नहीं है कि अभी आज के इस या कल के समाचार पत्र में पढ़ा गया कि रतहरा कार का संविदा कार्य काम छोड़ने के लिए विवश हो चुका है। शर्म की बात है। उस रतहरा पार्क की लड़ाई हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी लड़ रहे हैं। हमारे महापौर, हमारे एमआईसी पहले दिन से बोल रही थी कि जब ठेकेदार के द्वारा पूर्णतः प्रमाण पत्र मिल जाए विभाग के द्वारा, तब आप उस संस्था का टेंडर कराइए। लेकिन रतहरा तालाब माननीय के दबाव में आके हमारी पूर्व कमिश्नर संस्कृत जैन जी के द्वारा टेंडर किया गया। आनंद फालन में एक संस्था टेंडर डाली, आज वो संस्था टेंडर वापस करने के लिए बाध्य हो चुका है। बोला कि यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है तो हम टेंडर लेके क्या करेंगे। तो ये यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम जी की आदत बन चुकी है कि अधूरे कार्य का लोकार्पण करना, भूमि पूजन करना। क्या अभी तक किस प्रकार से क्या परमिशन मिली है उनको विजयदशमी? नगर निगम के, हमारे नगर निगम द्वारा उनको कोई परमिशन नहीं दी गई है। वो
कैसे कार्ड छपवा के कैसे कार्ड बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नहीं है। पर हमारे नगर निगम द्वारा उन्हें कोई परमिशन नहीं दी गई है। परमिशन तो नगर निगम आयुक्त जी के पास। नगर निगम बिल्कुल परमिशन देगी, और नगर निगम परमिशन दे भी नहीं सकती क्योंकि अभी वो ठेकेदार के हैंडओवर में है, अभी नगर निगम के हैंडओवर में नहीं है, अभी कार्य अधूरा है। एक पत्र भी लिखा गया आपको। और विजय दशमी उत्सव समिति के द्वारा पद्मधर पार्क जो कि अभी निर्माणाधीन है, अभी वहाँ पे कार्य चल रहा है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद उन्होंने आपत्ति भी की है। क्या कुछ मामला, कैसे परमिशन मिली, कैसे वो कार्ड में नाम भी छपवा दिए? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इसमें तो पुराना जो कार्य था वो अभी तो कार्य पूर्णता, जैसे जोनल ऑफिसर ने बताया है कि जोनल वह कार्य पूर्णता हो चुकी, अंदर का काम लगभग कंप्लीट है। और परिषद ने उसमें कुछ निर्णय लिया था इसके पहले कि कितने रेट्स में निर्धारण है उसका और दे सकते, तो विधिवत नियमानुसार उसकी कार्रवाई भी की जाएगी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।